हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ आईआईटी आश्रम। मैं सेल्फ राहुल कुमार रंजन, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट आईआईटी आश्रम। तो आज का सेशन हम लोग क्लास 10 के काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, एस्थेटिक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग वन बाय वन पहले बेसिक चीज़ों को जानेंगे कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग क्या क्या डिस्कस करना है उसके बाद चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ना एस्थेटिक्स, जब भी आपको अगर जिससे कि आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसके टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। उससे पहले 8 में आपने डेटा हैंडलिंग करके टॉपिक पढ़ा होगा, तो ये उसी से रिलेटेड है, पूरा टॉपिक है। तो सबसे पहले ये यानी कि आपको डेटा के बारे में, डेटा हैंडलिंग के बारे में, कि अपने डेटा क्या होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, जो जो मतलब बेसिक चीज़ें हैं वो एक बार मैं बेसिक इंट्रोडक्शन कर दूंगा। और देन उसके बाद हम लोग जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जैसे मीन, मीडियन और मोड, ये कैसे फाइंड करते हैं, इसके वन बाय वन हम लोग मेथड को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो पहले मैंने बताया आपको कि इसके पहले इंट्रोडक्शन हम लोग बेसिक पार्ट को देखेंगे, एंड देन उसके बाद जो है सेंट्रल टेंडेंसी, हमें मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों के बारे में जानना है कि मीन कैसे फाइंड करते हैं, मोड कैसे फाइंड करते हैं और मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो आज के सेशन में हमने ओनली मीन पे फोकस करेंगे, फिर मोड और मीडियन जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज जो है बेसिक हम लोग मीन के बारे में, लेकिन मीन के पहले हम लोग, जो मैंने जैसे बताया आपको कि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पहले हम लोग टॉपिक का करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, एस्थेटिक्स होता क्या है। तो देखो, एस्थेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब जब भी एस्थेटिक्स की बात होगी तो डेटा का एनालिसिस करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना, यही सब चीजें हैं। उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, इसी के लिए हम लोग एस्थेटिक्स यूज किया जाता है। अब इसमें मान लो पहले जैसे डेटा, मैंने वर्ड बार बार यूज करें, डेटा आखिर है क्या। तो डेटा क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है, मान लो कि अब इसका यूटिलाइज कहाँ पर होता है, जैसे कि आप कंपनी है, अपनी प्रोडक्शन रिपोर्ट अगर बना रही है, तो उसका डेटा जो है कि कितना अगर लॉस में है या कितना प्रॉफिट हुआ, कितना इन्वेस्ट हुआ, तो इन सब के लिए ये सब चीजें यूज है। तो मतलब डेटा होता है यही कि द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो किसी चीज के लिए भी हो सकती है। मान लो कि आपको आज क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास के बच्चों के मार्क्स के अगर मैं बताऊं कि किसके कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम लोग ये DCI डेटा बोलते हैं, कि द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। देन हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा पे। तो काफी टाइप्स में हम लोग बेसिक पे फोकस करेंगे कि टाइप्स ऑफ डेटा में जो मतलब जो हमें यहाँ पर यूटिलाइज होगा ज्यादा, और भी हम लोग होता है, जैसे प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है। कि प्राइमरी डेटा मतलब होता है कि जो डेटा इन्वेस्टिगेटर खुद से अगर इन्वेस्ट करता है उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं, और जो डेटा इन्वेस्टिगेटर किसी और सोर्स के हेल्प से करता है उसको सेकेंडरी डेटा। तो बेसिक टाइप्स, इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाना, ये सब चीजें उतना ही, बस बेसिक जो आप लोग 8-9 में पहले से जानते हो वो सब चीजें। हमें जो मेन जानना है कि टाइप्स ऑफ डेटा में हमारे दो टाइप्स के डेटा यहाँ पर हमें पढ़ने हैं, और ये सबसे ज्यादा हमें देखना है कि डेटा में क्या क्या आएगा हमारा। तो सबसे पहले एक होता है रॉ डेटा, ठीक है, एंड दूसरा आएगा अपना, देखो रॉ डेटा, मैं वन बाय वन डिस्कस कर देता हूं आपको कि रॉ डेटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनग्रुप डेटा। यानी कि ऐसे डेटा जो ग्रुपिंग के फॉर्म में नहीं हो, जैसे इंडिविजुअल डेटा होते हैं, जैसे कि मान लो आपको साइज ऑफ शूज हो गया, जो शूज की साइज होती है, या नंबर ऑफ पेजेज इन ए नोटबुक हो गया। तो ये सब ऐसे डेटा है जो अनग्रुप डेटा होंगे, ठीक है। और दूसरा होता है ग्रुप डेटा। तो इन दोनों का जो है ना हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ये दोनों हमारे लिए इस टॉपिक में है कि रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो रॉ डेटा जैसे कि मान लो आपको मैंने क्लास में इंडिविजुअल बच्चे के मार्क्स देखे कि चलो इसके मतलब जो है रोहन के इतने मार्क्स आए, सोहन के इतने मार्क्स है, ये हुआ, तो ये हमारा रॉ डेटा हो गया। बट अगर मैंने ऐसे बताया आपको कि बताओ, एक काम कर लेता हूं कि बताओ अगर मैंने 10 नंबर का टेस्ट लिया या 25 नंबर का मान लो एग्जाम था, मतलब मैथ में, तो देखते हैं कि 0 से 10 के बीच में कितने लोग के आए, फिर 10 से लेके 20 के बीच में कितने आए, 20 से लेके 25 यानी कि जो मैं 30 तक कर लेता हूँ 10-10 का गैप में, तो ये हो गया कि इतने तक रेंज में कितने बच्चों का है। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप डेटा। अब बताओ, यहाँ पर हमारा इंडिविजुअल की बात हो रही है और यहाँ ग्रुपिंग में हो जाता है, तो ये सब चीजें होती है कि ग्रुप डेटा और रॉ डेटा क्या होता है। तो ये सब थोड़ा सा हमें इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानना है, क्योंकि ये चीजें हमें यूटिलाइज करनी है, ठीक है। अब बताओ आगे हमारा जो आप पहले से जानते हो, बस मैं एक बार मैं रिकॉल करवाता हूं आपको। फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि जो डेटा जितनी टाइम्स ऑक्यूर होती है, यानी कि एक अगर मान लो कि 5 अगर 10 टाइम्स आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 10 हो गई। मतलब नंबर ऑफ टाइम्स और डेटा ओकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर आपको गिवन डेटा में मान लो अगर दिया हो कि फ्रीक्वेंसी मतलब
कोई डेटा कितनी टाइम्स आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है। रेंज, रेंज आपको जो है रॉ डेटा में आएगा। रॉ डेटा में रेंज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है और जो लोवेस्ट वैल्यू होती है उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैंने 10 बच्चों के टेस्ट के मार्क्स लिखे हैं जो 1 to 30 मार्क्स में, यानी कि मार्क्स है 30 मार्क के टेस्ट में, किसी के 15 आए, किसी के 12 आए, किसी के 30 भी आए, किसी के 2 नंबर्स आए, किसी के 15 आए, इस तरह से है। तो अब अगर मुझे इसका रेंज निकालना हो तो रेंज मतलब होता है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कितना आया 30 और लोवेस्ट कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 28, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिक ये सब ऑब्जेक्टिव में अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन आए कि रेंज क्या होता है तो ये सब चीजों के बारे में हमें जानना है। ठीक है, चलिए क्लियर यहां तक। अब आगे हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद है हमारा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो ग्रुप डेटा है इस पे हम लोग फोकस करते हैं। तो ग्रुप डेटा को मतलब जो है ना क्लासिफाइड किया जाता है। मान लो कि आपको कितने का गैप बना के रखना, जैसे कि मैंने 0 से 5 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, तो इस टाइप से कितने, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है। तो क्लास इंटरवल में क्या होता है कि जब ग्रुप डेटा जो है क्लासिफाइड जो करते हैं ना ग्रुप में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। अब ये क्लास इंटरवल दो टाइप से होते हैं, वही हमें वन बाय वन देखना है। तो देखो क्लास इंटरवल, देखो क्लास इंटरवल ना दो टाइप के मैंने बोला आपको, और ये दोनों हमें देखना है। जो पहला होता है ना इसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है अपना इंक्लूसिव। ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि इसका यूज हम लोगों को बार बार होगा, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल और इंक्लूसिव। देखो क्लास इंटरवल में दो डेटा लिखता हूं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे कि ये देखो एक क्लास इंटरवल है, जैसे कि देखो 0 से 5 है, फिर उसके बाद 5 to 10 है, फिर उसके बाद देखो 10 to 15 है। ठीक है, 10 से लेके 15 तक डेटा है, 5-5 के गैप पे लिखा है। ठीक है। अब दूसरा देखो, आपको इंक्लूसिव अगर मैं लिख रहा हूं, इसका एग्जांपल आप देखो, क्लास इंटरवल है 1 से 5 है, 6 से 10 है, और यहां पर देखो 11 से 15 है। तो आप दोनों डेटा में ध्यान से देखो क्या डिफरेंस है, समझे? इसी से आपको क्लियर पता चल जाएगा। पहले सबसे पहले किसी भी क्लास के जो इंडिविजुअल को होते हैं ना, इस क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल, एक क्लास इंटरवल है, इसमें दो वैल्यू है 0 से 5। तो 0 जो है ना वो लोवेस्ट वैल्यू है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी 0 से 5 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। ठीक है। और जो 5 है ये हमारा क्या है, तो 5 जो है हमारा क्या हो गया, इसका हाईएस्ट लिमिट हो गया। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोलते हैं, दो चीजें होती है किसी भी क्लास साइज में, दो वैल्यू होती है। तो एक होता है अपना लोअर लिमिट और एक होता है अपर लिमिट। ध्यान है, क्लियर? तो इसी चीज को ध्यान देना आपको, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो हर एक का लोअर लिमिट, हर एक का अपर लिमिट है। लेकिन आप देखो जब भी एक्सक्लूसिव की बात है तो हर एक क्लास का जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट उसके जो है ना क्लासेस का लोअर लिमिट है, वो दोनों सेम है। बट इस केस में देखो आपको नहीं है। जैसे कि देखो 1 से 5 है, 5 से, वहां 6 से 10 है। तो अगर मैं इस डेटा में मान लो कि 0 से 15 तक का मैंने डेटा रखा तो सारे डेटा मैं इसमें पुट कर सकता हूं। बट यहां पर देखो आप 5 और 6 के बीच में अगर कोई डेटा जैसे 5.5 है तो उसको आप किसी भी ग्रुप में नहीं प्लेस कर सकते हो। तो यही चीज होती है इंक्लूसिव। दूसरा देखो, आपको यहाँ 5 यहां भी आया और 5 यहां भी आया, तो आपको अगर डेटा बोलोगे कि सर मैं 5 जो है किस में रखूं, ठीक है ना, तो आपको जो है ना 5 हमेशा जो है ना लोअर लिमिट में वाले ही कंसीडर करेंगे हम लोग, अपर लिमिट इस ग्रुप में लाई नहीं करता। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 10 to 15 है तो इसमें 15 इंक्लूड नहीं होगा, 15 उसके नेक्स्ट ग्रुप में इंक्लूड होता है, समझे? तो अपर लिमिट इसमें एक्सक्लूड रहता है एक्सक्लूसिव में। तो इसके और इंक्लूसिव में जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों इंक्लूड होता है, इसलिए इनको इंक्लूसिव बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। क्लियर हो गया यहां तक? ये सब चीजें आप पहले से जानते हो। तो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अपर लिमिट जो होगा ना वो इंक्लूड नहीं होता है उसमें, यानी कि वो एक्सक्लूड हो जाएगा, और इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है ना, 1 to 5 है। दूसरी बात मैंने क्या बोला आपको कि 0 से लेके 15 तक जो है जो सारे डेटा होते हैं, ये सारे डेटा इसमें आ सकते हैं। आप कोई भी डेटा 0 से 15 के बीच में वैल्यू रखो, हर एक ग्रुप में आप प्लेस कर सकते हो। बट इसमें जो मैं अगर 0 to 15 के बीच का आप नंबर रखना चाहोगे तो हर एक ग्रुप में नहीं आएगा। जैसे मैंने डेसिमल वाली बात बोली आपको, 10 और 11 के बीच का डेटा भी आपको नहीं आएगा। तो ये चीजें हैं ना, इसी को, इसलिए ये जो होता है ना ये कंटिन्यूअस होता है। अगर टाइप्स ऑफ डेटा जैसे मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी बोली, अगर एक और ये भी पूछा जाए कि कौन सा कंटिन्यूअस है कौन सा डिसकंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस होता है और ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस डेटा होती है। तो यानी कि अगर आपको पूछा जाए
कि एक्सक्लूसिव जो क्लास इंटरवल है ये किस टाइप का अरेंजमेंट है, तो ये कंटिन्यूअस होता है और ये क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये है कि यहाँ पर आप सारे डेटा को प्लेस नहीं कर सकते। क्लियर। अब ये चीजें मेन आपको फोकस करनी है और इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में भी ये ध्यान देना है कि एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव का काफी रोल होता है। लेकिन देखो जब हम मीन फाइंड करेंगे, अभी हम लोग 1 बाय 1 आएंगे, तो मीन में हमें इसके इंटरवल से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें उसका जो है ना क्लास मार्क निकालना होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास मार्क और क्लास साइज पे ही आ रहे होते हैं। लेकिन बाकी जब आप मीडियन और मोड फाइंड करने जाओगे तो उसमें आपको इंक्लूसिव को चेंज करना पड़ता है। तो ये चेंज करने के लिए मैं अभी से ही बता दूं ताकि आपको किस तरह से, देखो तो इसको कैसे चेंज करते हैं ध्यान देना। आपको करना क्या होता है, सबसे पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो है कंजुगेटिव अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितने का डिफरेंस है ये चेक करना होता है। जैसे देखो 5 और 6 है, कितने का डिफरेंस है 1। यहाँ पे देखो 10 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है 1। उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 1 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना हुआ 0.5। तो 0.5 आपको माइनस कर देना है। तो ये देखो ये क्लास इंटरवल मैं इसका बना रहा हूं। तो ये देखो 1 में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0.5 और अपर लिमिट में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 5.5। फिर बताओ 6 में भी 5.5 और ये कितना हो जाएगा 10.5। इसके बाद बताओ 10.5 से कितना हो जाएगा 15.5। ठीक है। तो ये देखो ये जो पहला क्लास इंटरवल था ये हमारा इंक्लूसिव था और अब जो मैंने उसी का वर्जन बनाया ये क्या है हमारा एक्सक्लूसिव है। तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव चेक करने का आपको ये इजी है, बस आपको करना क्या है डिफरेंस चेक करना है, कितने का डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करना है और लोअर लिमिट में माइनस करना है, अपर लिमिट में क्या करना है ऐड करना है और इससे आपको कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये कब यूज होता है, जब या तो इंडिविजुअल पूछे कि इसको कन्वर्ट करने के लिए, या दूसरा अगर हम लोग इसमें जब मीडियन और मोड फाइंड करने जाएंगे क्लास ग्रुप का यानी कि क्लास इंटरवल वाले का, तो उसमें हमें इंक्लूसिव को चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए ये चीजें ध्यान में रखना है। क्लियर है यहां तक। तो ये चीजें आपको होगी। दूसरी, अब इसके बाद देखो हमने क्या बताया क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल अभी हमने जस्ट डिस्कस कर लिया कितने टाइप्स के होते हैं, 2 क्लास इंटरवल है आपको। अब इसके बाद आते हैं हमारा क्या है क्लास साइज। तो देखो क्लास साइज जो है हमारा, क्लास साइज जैसे कि मैंने बताया आपको कंजुगेटिव, जैसे इंडिविजुअल क्लास है 0 से 5 है, कितने का गैप है 5 का, तो इसको क्लास साइज बोलते हैं। 5 से 10 में कितने का गैप है 5 का है। 10 से 15 में भी कितने गैप है 5 का है, तो इसी को क्या बोलते हैं क्लास साइज। मतलब इंडिविजुअल क्लास के बीच में कितने का डिफरेंस है इसी को क्लास साइज बोलते हैं। क्लियर। अब क्लास मार्क, तो देखो क्लास मार्क ना ये मीन में सबसे ज्यादा यूज होगा अपने को। क्लास मार्क को हम लोग XI से डिनोट करते हैं। ठीक है। और ये जो होता है ना ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज होता है। मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यही होता है क्लास मार्क। जैसे मैं इसका अगर निकालना चाहूं बताओ, तो इसका अगर मैं क्लास मार्क निकालूंगा तो बताओ पहला का कितना होगा 0 और 5 को ऐड करो, 0 + 5 कितना होता है 5, उसका हाफ कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2.5। 5 और 10 को ऐड करो 15, ये कितना हो जाएगा 7.5। 10 15 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपको 25 और ये कितना हो जाएगा 12.5। तो आपको करना क्या होता है जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ 2 का निकालेंगे, बाकी कितने का डिफरेंस है ऐड करते जाएंगे। जैसे देखो 2.5 और 7.5 में कितने का गैप है 5 का, तो नेक्स्ट में 5 ऐड करते जाओ 12.5। अगर नेक्स्ट क्लास साइज है तो ये कितना होगा, फिर से 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 17.5। ठीक है। तो ये सब चीजें हमें एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन थी जो आपको पहले से जानते हो और इसका हम लोग यूटिलाइज करने वाले। जस्ट मैंने एक बार रिकॉल करवा दिया आपको कि क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास साइज क्या होती है, क्लास मार्क क्या होती है। क्लियर। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये हमारा जो 10th का पहला टॉपिक है यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। तो यहां तक पहले बेसिक था। अब बताओ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें 1 बाय 1 हमें देखना है। मीन होता है, मोड होता है और मीडियन होता है। ठीक है ना, मीन मोड और मीडियन होता है। तो मीन आज के सेशन में हम लोग मीन पे ओनली डिस्कस करने वाले हैं, मोड क्या होता है, फिर उसके बाद मीडियन, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो पहले मीन देखो, मीन आप लोग पहले से जानते हो, इसका पूरा नाम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अरिथमेटिक मीन भी इसको इसी तरह से बोला जाता है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज होता है। यानी कि मीन निकालना मतलब क्या है, किसी नंबर्स को ऐड करना है और उसको क्या करना है डिवाइड कर देना उस नंबर से, उसी को उसका मीन बोलते हैं। जैसे कि मान लो अगर मान लो 2 है, 3 है, 5 है और 6 है, मुझे इनका एवरेज निकालना है या मीन फाइंड करना है, तो अपन पहले से जानते हो सबको ऐड करेंगे 2 + 3 + 5 + 6 और अपॉन में कितने से डिवाइड कर देंगे 4 से, और ये हमारा हो जाएगा 16/4।
यानी कि ये हमारा मीन आ जाएगा, यही कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये सब चीजें आप पहले से जानते हो कि मीन कैसे फाइंड करना है। इंडिविजुअल डेटा है तो उनको ऐड कर देते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो वही हमारा होता है। द एवरेज ऑफ द नंबर इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। बट अब आप देखो यहाँ पर, यहां तक तो चलो ठीक है कि इंडिविजुअल डेटा है तो इसको हमने ऐड करके डिवाइड कर दिया, ये तो चलो बेसिक था। लेकिन अब हमें क्लास 10 में सिलेबस में जो पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो ग्रुप डाटा उसका है। मतलब यहां तक तो अनग्रुप डेटा था रॉ डेटा का, तो उसको ऐड करके कर लिया। लेकिन अब जो अनग्रुप डेटा होगा तो उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, तो हमें पहले उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, कौन कौन से मेथड होते हैं, वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे ना आपको जो ग्रुप डेटा होते हैं उसको फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं, ठीक है। वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहला होता है द डायरेक्ट मेथड, यानी कि डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, एग्जांपल के साथ क्लियर हो जाएगा। सेकंड होता है अज्यूम मीन मेथड। देखो पहले मैंने क्या बोला कि जब भी आपको मीन अगर निकालना होता है तो ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन होता है सिग्मा एफ आई। सिग्मा क्या होता है, सम होता है, समेशन को बोलते हैं सिग्मा। मतलब जैसे 1 से लेके अगर इतने नंबर्स को ऐड करना है तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर यहां पर एज्यूम मीन की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि मीन अगर निकालना होता है तो एक हम लोग एज्यूम मीन कर लेते हैं पहले, ए की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद अपना जो है डिविएशन निकालना होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन होता है सिग्मा एफ आई, ठीक है। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे सारे मेथड को वन बाय वन, टेंशन मत लेना है आपको। उसके बाद क्या है, लास्ट जो होता है अपना वो होता है, देखो वो होता है स्टेप डिविएशन मेथड। और यहां पर जो होता है ये ए प्लस होता है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। और ये 3 फॉर्मूले होते हैं जो वन बाय वन, तो इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एज्यूम मीन मेथड, और इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप डिविएशन मेथड। तो वन बाय वन मेथड और ये सारे मेथड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, जब हमारे ग्रुप डेटा का मीन निकालना होता है उसके लिए, ठीक है। तो एक बार ना वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि मीन मेथड और एग्जांपल के साथ कि कहां पे डायरेक्ट मेथड यूज करना है, कहां पर एग्जाम में आपको अगर डायरेक्ट मेथड नहीं पूछा जाए, लिखा रहता है यूज अप्रोप्रिएट मेथड, तो तुम्हें खुद से एनालाइज करना होगा कौन सा मेथड हमें यूज करना है, सुटेबल मेथड यूज करना है। तो वही मैं डिस्कस करूंगा कि आपको कौन सा मेथड कहां पे यूज करना है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड। एग्जांपल के साथ मैंने क्या बोला आपको कि सबसे पहले जब भी मीन फाइंड करना है आपको, तो देखो उसके लिए क्या करना है, वो एक बार एग्जांपल के साथ अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा, आपको फॉर्मूला भी समझ में आएगा और उसका एप्लीकेशन भी आएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले देखो आपको, देखो कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है तो देखो। और दूसरी बात, जब भी वैल्यू छोटे होते हैं ना उसके लिए हम लोग हमेशा डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, मतलब जिसमें हमें मल्टीप्लीकेशन करना इजी होता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो जब भी आपको देखो टेबल देना है, जब भी आपको मीन का है पहले टेबल बनाना है आपको। पहले क्या है हमारा, देखो क्लास दिया है तो चलो क्लास लिख लेते हैं, ठीक है, क्लास। उसके बाद देखो क्लास हमारा जो है क्या क्या है वो लिख लो आप, 0 से 10 है, फिर उसके बाद 10 से 20 है, फिर है आपको 20 to 30 है, फिर उसके बाद 30 to 40 है, और लास्ट में अपना है 40 to 50। तो इतने डेटा हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि जब भी आपको मीन फाइंड करना होता है उसके लिए पहले क्या चाहिए, क्लास मार्क। तो अब क्लास मार्क फाइंड कर लो। देखो क्लास मार्क को हम लोग xi से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो xi कैसे निकालते थे, याद करो अभी जस्ट, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। 0 + 10, 10 अपॉन 2 यानी कितना होता है 5। बताओ 10 + 20 कितना हो जाएगा 30, और 30 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 50। अब देखो 10 का गैप है तो ऐड करते जाओ, 25, 35 एंड 45, ठीक है। ये अपना क्लास मार्क निकल गया। अब देखो फ्रीक्वेंसी हमें दी है, फ्रीक्वेंसी एफ आई है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है, फिर है 8 है, फिर 10 है, फिर उसके बाद 6 है, और लास्ट में क्या है 4 है। तो देखो ये डेटा ऐसे हैं जिनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली तरीके से। तो इसीलिए हम लोग जो है ना यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज करना है। और डायरेक्ट मेथड के लिए अब मैंने क्या बोला आपको कि इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, एफ आई एक्स आई, ठीक है। एफ आई एक्स आई निकालना है आपको। अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा 60, 15 इंटू 8 कितना होता है 120, 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250, और 35 इंटू 6, 6 5 जा 30, 210, ठीक है, 180 हो गया। तो ये आपका देखो टेबल रेडी हो गया। ये मेन पहले आपको बनाना है जब भी डायरेक्ट मेथड के लिए क्वेश्चन हो तो, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले मैं अब 2 चीजें आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो। यहां पर चाहिए आपको सिग्मा एफ आई, मतलब इनका सम, और सिग्मा का मतलब ये होता है सम। अब इनका क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सब का सम,
तो पहले चेक कर लो 12 प्लस 8 20, 30, 36 प्लस 40, यानी कि ये हमारा 40 इसका सम आ गया। इसी तरह से अब सिग्मा एफ आई एक्स आई भी करें तो इसका सम निकाल लेते हैं। देखो 0 0 ऐड कर लेते हैं, 0 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13, 14, 14 प्लस 8 हो जाएगा 22, 3 5 7 8, 8 20 हो गया। ये अपना जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब ये टेबल रेडी हो गया, आपको इसके बाद बस फॉर्मूला यूज कर लेना है, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन होता है सिग्मा एफ आई, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब बताओ यहां से हम लोग सिग्मा एफ आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 820 अपॉन कितना हो जाएगा 40। अब 0 0 कैंसिल कर लो, यहां से हो जाएगा 41 अपॉन 2, और जब भी इसके आंसर्स होंगे आपको डेसिमल में लिख लो, 41 अपॉन 2 हो जाता है 20.5। तो ये अपना आंसर आ गया। क्लियर? तो देखो आपको बस यही ये चीजें हैं कि डेटा आपको जो दिया हुआ है डायरेक्ट मेथड इसी को बोलते हैं, कि आपको पहले क्या करना है, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, और उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, और देन उसके बाद मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेना है। अब देखो ये डेटा ऐसे था जिसको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन अब डेटा मान लो कि आपको फ्रीक्वेंसी 1110 दे दिया जाए, या आपको क्लास मार्क 1110, यानी कि ऐसे नंबर्स आ जाए जिसको मल्टीप्लाई करना इजी नहीं हो, मतलब इजी है बट टाइम भी तो हमें देखना होता है। तो इसी के लिए जो है दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड के बाद जो दूसरा मेथड होता है वो कौन सा मेथड होता है, उसको किस एस्पेक्ट में हम लोग यूज करते हैं, तो ये चीजें देखना है। ठीक है, होप डायरेक्ट मेथड आपको क्लियर हो गया है। लेकिन डायरेक्ट मेथड में आपको अननोन फ्रीक्वेंसी वाले भी क्वेश्चंस होते हैं कि अननोन फ्रीक्वेंसी भी आए, मान लो कि इसमें मीन दे दिया जाएगा आपको, और F1 और F2 में मतलब कोई भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, उसके अकॉर्डिंग होगा कि आपको वो फाइंड करने के लिए, तो वो भी फाइंड करने वाले क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। जैसे कि अभी मैंने आपको मीन जो अपना डायरेक्ट मेथड है उस पर हमने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, और इसमें जो है आपको जैसे कि देखो एक F1 और F2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं एक बार डायरेक्ट मेथड ही डिस्कस करूं, क्योंकि दूसरी मेथड बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो उस पर आपको आ जाते हैं हम लोग। देखो पहले मैंने क्या बोला, आपको टेबल बनाना है। सबसे पहले देखो यहां पर क्लास, ठीक है, क्लास अगर आप देखो यहां से, तो ये क्लास हमारा जो है ये अपना 0 से 20 है। फिर उसके बाद हमारा है 20 to 40, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 40 to 60, एंड देन उसके बाद क्या है हमारा 60 to 80, ठीक है। फिर क्या है हमारा 80 to 100। तो ये हमारा टोटल दिया हुआ है, यानी कितने हमारे पास क्लास इंटरवल है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हम लोग फाइंड करते हैं, क्लास मार्क। चलो एक्स आई निकाल लेते हैं। जो बताओ ये कितना हो जाएगा 20/2 10, और ये हो जाएगा 60/2 यानी कि 30। अब इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, 10 20 है। फिर उसके बाद कितना होगा 20 20 ऐड करते जाओ, ये 50 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ आई की वैल्यू। एफ आई की वैल्यू हो गई 15, फिर हो गया हमारा ये F1, ये फिर हो गया 21, ये हो गया F2, और उसके बाद है 70, ठीक है। और इनका जो टोटल निकालेंगे यही हमारा 100 दिया हुआ है। टोटल निकाल लेता हूं, देखो 15 + 21 36, 36 + 70, ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई जो हो जाएगा 53 + F1 + F2, ये हो गया। और जो दूसरा हो जाएगा यहाँ पर हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेने के लिए, तो ये यूज हम लोग कर लेंगे। अब बताओ ये अपना क्या आ जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई, 15 डेज 150, 30 इंटू F1 कितना हो जाएगा 30 F1, 50 इंटू 21 1050, 70 इंटू F2 कितना हो जाएगा 70 F2। अब बताओ 19 इंटू 7 1530, 19 7 जा होता है 170, ठीक है। अब इसको हम लोग सम फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपना सिग्मा एफ आई एक्स आई, और यहां से देखो 150 1050 1200 1200 प्लस 1500 2730 है, प्लस है उसके बाद बताओ 30 F1 प्लस है 70 F, ठीक है। ये मेन चीज है। अब इसके बाद हम लोग को इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे आप ये बताओ। तो पहले अपन को क्या करना है, जो एक जो है सिग्मा एफ आई यानी कि 100 दिया है, यहां से पहला इक्वेशन बन जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई इक्वल टू 100। तो ये आ जाएगा देखो 53 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, और यहां से देखो आपको F1 प्लस F2 की वैल्यू आ जाएगी
100 माइनस 43 है, यानी कितना हो जाएगा 47, और ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। क्लियर है? इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, देखो अब दूसरा जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन जो फॉर्मूला है उससे हम लोग यूज कर लेंगे। तो मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब बताओ मीन की यहां पर हम लोग जो है वैल्यू पुट कर देते हैं, मीन 53 है, इक्वल टू देखो सिग्मा एफ आई कितना आ गया 2730 प्लस है 30f1 प्लस कितना है हमारा 70f2 अपॉन में कितना हो जाएगा बताओ, सिग्मा एफ आई टोटल कितना है 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और यहां से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2730 प्लस 30f1 प्लस 70f2 इक्वल टू 5300। अब यहां से दूसरा इक्वेशन इसको उस साइड भेज दूं मैं, 30f1 प्लस 70f2 इक्वल टू देखो 5300 और 2700 अगर मैं करूं तो कितना हो जाएगा 2570। ठीक है, ठीक है। 10 कॉमन लेता हूं सब में, तो देखो ये दूसरा इक्वेशन बन गया 3f1 प्लस 7f2 इक्वल टू कितना 257, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। तो जब दोनों इक्वेशन आपको बन जाए उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड, और ये हम लोग अब यूज कर लेंगे। तो मेन क्या है, दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो वेरिएबल यूज करना है। ठीक है, अब चलो मैं इसको एलिमिनेशन यूज करता हूं, तो इधर मैं इरेज कर देता हूं ये वाला पोर्शन जो हमने किस तरह से फाइंड किया था। अब दोनों इक्वेशन को आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने सीखा है कि इसको कैसे अरेंज करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एलिमिनेशन अगर मैं मेथड यूज करूं, ठीक है, तो बताओ यहाँ f1 का कोफिशिएंट नहीं है और यहाँ पर 3 है, तो मुझे 3 लाना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 3f1 प्लस 3f2 इक्वल टू देखो हमारा 47 इंटू 3 है तो 7 3 जा 21 और ये हो जाएगा 141। चलो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, दूसरा वाला पोर्शन है हमारा 3f1 प्लस है हमारा 7f2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 287। ठीक है, सॉरी 287 नहीं है 257 है हमारा, तो ये अपना हो जाएगा 257। अब माइनस कर देते हैं, यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -4f2 इक्वल टू हो जाएगा 116, निगेटिव हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहां से f2 जो है तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 29। f2 अगर 29 आ गया, अब बताओ मेरी पहली इक्वेशन जो थी वो क्या थी, f1 प्लस f2 इक्वल टू 47, और यहां से मैं f2 की 29 वैल्यू पुट कर दूं तो f1 आ जाएगा 29 माइनस 47 और ये वैल्यू आ जाएगी अपनी कितनी 18। तो देखो क्लियर हो गया। तो आपको f1 और f2 के जो अननोन जो है आपको मीडियन दी हो तो आप इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। फिर वही है डायरेक्ट मेथड मैंने यूज किया है, इससे और इजीली तरीके से भी दूसरे मेथड से हम लोग कर सकते हैं इसको, बट पहले मैं आपको ना सारे मेथड इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं और फिर आपको जो है ना क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहेगा यूज अप्रोप्रिएट मेथड, तो आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे। ठीक है ना, लेकिन जब डेटा जैसे जैसे लेंदी होने लगे ना, हमेशा आपको जो है ना डायरेक्ट से पहले दूसरे पे फिर दूसरे में और भी लेंदी हो जाएगा, उसके लिए हमारा तीसरा आता है स्टेप डिविएशन, तो वही वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा मेथड ज्यादा ईजी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड में मैंने क्या बोला, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं अज्यूम मीन मेथड का। ये क्या होता है, पहले सबसे पहले हम एक वैल्यू खुद से अज्यूम कर लेते हैं, जो डेटा होता है उसमें से हमारा ये मीन हो सकता है, फिर डिविएशन फाइंड करते हैं और ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन होता है सिग्मा एफ आई। अब ये डी आई कैसे निकालते हैं, डिविएशन कैसे, इसी पर हम लोग एग्जाम्पल के साथ ही क्लियर करेंगे ये फॉर्मूला की यूटिलाइजेशन। चलो देखो सबसे पहले अपने को करना क्या है, मैंने क्या बोला आपको टेबल बनानी है। यहां पर देखो क्लास इंटरवल हमारा दिया हुआ है, तो क्लास इंटरवल ले लेते हैं। क्लास इंटरवल देखो पहला क्लास इंटरवल है अपना 100 से 120, फिर देखो दूसरा जो है हमारा वो कितना है 122 140, फिर अगला देखो ये कितना है 142 160, और ये हो जाएगा आपको 162 180, और लास्ट है अपना 180 से 200। ठीक है, अब बताओ सेकेंड हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एक्स आई। 100 और 120 का अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा 110। ठीक है, इसका अगर फाइंड करोगे तो 130, 2 का डिफरेंस है 20 का ऐड करते 150 170 190। क्लियर, अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं हम लोग।
तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकाल लूं तो ये कितना है, देखो ये दिया हुआ है ऑलरेडी 12, 14, 8, 6 और उसके बाद क्या है 10। मैंने क्या बोला आपको, यहां से डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट लेकिन लेंदी हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा देखो 100 से ऊपर सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे आ जाए कि हम दूसरे मेथड पे जाते हैं जो और भी इजी है। तो मैंने क्या बोला आपको कि इसमें अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड का मतलब है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारा डेटा है इसमें से एक नंबर जो है वो कोई भी हमारा अज्यूम होगा। और उसको भी तरीका होता है कि हम सेंट्रल का डेटा लेते हैं कोई भी, देखो सेंट्रल का कैसे, मतलब 1 2 3 4 5 डेटा है, तो 5 है, तो अगर मैं 2 ऊपर से हटाऊं 2 नीचे से, तो देखो बीच में क्या आएगा 150, ठीक है। तो 150 जो है ये हमारा अज्यूम हो गया, तो यानी कि यहां से हमने ए की वैल्यू 150 ले ली, ठीक है। अब 150 जैसे ही ले ली, तो अब इसके अलावा हमको डिविएशन निकालना है, और डिविएशन क्या होता है, xi माइनस ए, यही मेन है अपना जो हमने डेटा लिया एज्यूम। अगर बताओ मैंने क्या बताया आपको कि बीच का डेटा लेना है, अगर बोलोगे सर बीच में 2 बच जाए तो 2 में से कोई भी एक ले सकते हो, आप कोई भी डेटा लोगे तो भी आपको वही होगा, उसमें कोई दिक्कत है, आप इसमें से कोई भी एक डेटा एज्यूम मीन ले सकते हैं हम लोग। लेकिन हम जो है ना सेंट्रल का डेटा लेते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेटिव भी थोड़ा सा और इजी हो जाए। तो आपको देखना है कि सेंट्रल में, अगर सेंट्रल में मान लो कि जैसे इवन नंबर होता है, 6 डेटा होते, तो 2 ऊपर से हटा दो, 2 नीचे से हटा दो, बीच में 2 डेटा आएगा, उन दोनों में से कोई भी आपको एक ए ले लेना है, ठीक है। अब मुझे डिविएशन फाइंड करना है, चलो फाइंड करते हैं। देखो xi माइनस ए मतलब 110 में से 150 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, -40। अब बताओ 130 में से अगर करोगे 150 तो ये कितना हो जाएगा, -20, ठीक है। 150 में से 150 माइनस करोगे तो कितना होगा, 0, और 170 में से 150 करोगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 40। क्लियर। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना इजी है, इसको और शॉर्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट मेथड पे डिस्कस करेंगे, तो और इसको एक और टेबल बन जाएगा, टेबल बनता है बट मेथड उतना ही शॉर्ट हो जाता है। अब मैं पहले इसी मेथड से यूज करता हूं, तो इसके लिए मुझे लास्ट में क्या चाहिए, FIDI। तो पहले चलो FIDI निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना FIDI, ठीक है। चलो 12 को 40 से मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 480, बताओ 14 2 जा 28, 8 इंटू 0 हो जाएगा 8, 6 इंटू 20 हो जाएगा 120, और 40 इंटू 10 हो जाएगा अपना 400। और यही हमारा यहां से आ गया जो 2 डेटा हमें चाहिए, सिग्मा FI। तो देखो सिग्मा FI ऐड करो, 12 प्लस 14 26, 20 प्लस 6 प्लस 8 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50, ये हमारा 50 है। और ये डेटा हमें ऐड करके निकालनी है जो कि हमारी कितनी है, सिग्मा FIDI। अब बताओ यहां से 400 है, यहां 480 है, मतलब -80 हो गया। और यहां से देखो ऐसे भी सोचो आप, 400 है 480 है, तो -80 हो गया, -80, और यहां पर 280 है, और इसमें जो है हमारा 160, हाँ -160 और 180 मतलब -240 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 400 प्लस 100 कर देते, पहले 520 हो जाएगा, और 520 में से देखते हैं कि माइनस वाला कितना होता है, तो 0 हो गया, 886 हो गया, 4 प्लस 2 ये 760 नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा 0, देखो नेगेटिव नंबर हो गया -240। तो इस तरह से भी आप जैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल हमारा बन गया। अब यही मीन है, उसके बाद हमें बस फॉर्मूला यूज कर लेना है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ सिग्मा FID का आ गया -240, 50 आ गया हमारा। तो बताओ 150 प्लस कितना होगा, -240 अपॉन सिग्मा FI, और सिग्मा FI कितना है हमारा 50 है, ठीक है। यहां देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 माइनस 24 अपॉन 5, और 24 अपॉन 5 को डेसिमल में कर लेते हैं हम लोग, 150 माइनस हो जाएगा, बताओ 5 4 जा 20 और 5 8 जा 4.8, और इसको अगर माइनस करोगे आपको तो 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, और 9 में से 4 गया कितना हो गया 145, और देखो रुपीज में था तो आंसर विल बी किस में होगा, रुपीज में, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, 155.2। अब आप बोलोगे सर अगर मैं कोई और डेटा लेता, 150 की जगह कोई और लेता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस की जगह वहां माइनस, यहाँ माइनस आया आपका सिग्मा FIDI। अगर आपने 150 से ज्यादा एज्यूम किया होता, जैसे ये डेटा मैंने ज्यादा लिया तो माइनस हो गया, कम लिया होता तो प्लस हो जाता, बट आंसर आपको यही आएगा। किसी भी डेटा को एज्यूम कर सकते। सेंट्रल के डेटा को हम लोग इसलिए एज्यूम करते हैं ताकि हमें देखो ऊपर भी देखो इक्वल हो जाए, ऊपर नेगेटिव नंबर और नीचे पॉजिटिव नंबर सेम चीजें होती है, तो ये चीजें ध्यान देना होता है कि ये एज्यूम मीन मेथड
जो होता है डायरेक्ट मेथड के रेस्पेक्ट में काफी इजी होता है नंबर्स के टेबल। अब इसी को और शॉर्ट कर लेंगे, बस हम ये डेटा भी अगर मुझे लग रहा होगा कि ये डेटा काफी बड़ा आ रहा है, इसको भी और शॉर्ट कर सकते हैं। इसी के लिए जो है सबसे लास्ट और सबसे जो अगर जहां भी डेटा 100 और से ऊपर आए तो आपको वही मेथड यूज करना है और वो ज्यादा इजी होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। देखो उसमें नंबर ऑफ टेबल ज्यादा होगा बट कैलकुलेशन ना सबसे इजी उसी में होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग वही चलेंगे जो कि हमारा लास्ट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, चलो तो ये आते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड। देखो एग्जांपल क्वेश्चन में ना ऐसे ही लिखा रहेगा, देखो फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। अब तुम्हें ना यहाँ पर मेथड जो है ना अप्रोप्रिएट लिखा हुआ है, मतलब तुम्हें कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अप्रोप्रिएट में खुद से देखना है कौन सा मेथड इसके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है ना, तो चलो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल बनाने से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कौन सा मेथड पे जाऊं। और आपको जैसे मैं पहले टेबल बनाना स्टार्ट करता हूं, जब भी है सबसे पहले तो इस टॉपिक में आपको टेबल बनाने की जरूरत है। तो बताओ पहले क्लास, ठीक है क्लास लेते हैं हम लोग। देखो यहां 65 दे रहे हैं तो 65 to 68 पहला हो गया अपना। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग 68 to 71, फिर उसके बाद है अपना 71 to 74, उसके बाद 74 to 77, फिर है अपना 77 to 80, ये हो गया फिर 80 to 83 एंड लास्ट में अपना है 83 to 86। तो ये देखो ये टोटल हमारे पास डेटा गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि जब भी आपको अगर मीन निकालना है तो सबसे पहले तो एक्सआई निकाल लेना है आपको। बताओ 65 और 68 को अगर मैं निकालूं तो ये इन दोनों का अगर एवरेज निकाल लो आप तो देखो 65 और 60 हो जाएगा आपको 133 और 133 होता है 67.60। देखो 133 है, हाँ ठीक है। देखो 67 नहीं होगा 66.5 होगा, ठीक है 66.5 होगा। अब चलो इसका 68 और 71 का निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये देखो 819 हो गया और 6 + 7 हो जाएगा 139, 139/2 है और ये अपना कितना हो जाएगा 69.5। अब देखो मुझे क्या है 3 का डिफरेंस है, आप 3 ऐड करते चलो तो ये आ जाएगा अपना 72.5, ये हो जाएगा 75.5 और ये हो जाएगा 3 और ऐड करो तो 78.5, ये हो जाएगा आपको 81.5 और ये लास्ट वाला हो जाएगा आपको 83.5। समझे? तो देखो आपको 3 का क्लास इंटरवल है, क्लास साइज है ये है। अब देखो तुम FI, तो ये क्या हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 3, ये हो गया 8, उसके बाद है हमारा 7, उसके बाद 4 और लास्ट में हमारा डेटा है 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो डेसिमल में जब मल्टीप्लाई करोगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए और हम लोग इजीली करने के लिए अगले मेथड पे जाते हैं। और इसमें पहले ना आपको पहले मैं फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो अगर इस मेथड को स्टेप डेविएशन को यूज करना हो तो मीन इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन होता है सिग्मा FI इंटू H, ये मेथड होता है। तो पहले सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि A में क्या एज्यूम करूं। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको A कैसे लेना होता है। 2 2 4 प्लस 2 प्लस 6 एंड 7 है, 7 में से सेंटर का डेटा देखो तो ये आ जाएगा अपना 75.5। तो A की वैल्यू आपको निकल गई, ये कितना हो जाएगा 75.5। तो ये जो टेबल में डायरेक्ट अब यहां से पहले डिविएशन फाइंड कर लेता हूं। डिविएशन याद करो आपको क्या था XI माइनस A। तो उस जैसे कि एज्यूम मीन मेथड में मैंने बताया वही सेम चीज हम लोग करते हैं। बताओ अब बताओ 66 से 75.5 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 66 प्लस 4 9 हो जाएगा। इसके करो तो ये कितना हो जाएगा बताओ 6 हो जाएगा। ये करो तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कर लोगे तो 0 हो जाएगा। अब बताओ यहां देखो 66 माइनस था तो ये नेगेटिव 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 हो जाएगा। फिर सेम चीज आएगा पॉजिटिव में। बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये लास्ट में कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। तुम वो अभी भी बताओ चाहो तो अब डायरेक्ट ये भी ये यूज कर सकते थे, बट मैं इसको और सॉर्ट करने के लिए देखो अब यही मेथड के लिए अब मैं इसके बाद जो है ना UI निकालता हूं।
देखो, तो यू आई को क्या करना है आपको, जो ये डी आई निकला है इसको एच से डिवाइड कर देते हैं, या एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करके डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे एक साथ, लेकिन मैंने ये बताया कि ताकि आपको दोनों अज्यूम मेन मेथड के बाद जो आपको ये मेथड का और यूटिलाइज कर सको आप। अब बताओ मुझे कितना है, देखो क्लास साइज कितना है, एच की वैल्यू कितनी है पहले देख लो, एच की वैल्यू हमारी यहाँ पर देखो 3 का डिफरेंस है सब में, ठीक है ना, 3 का डिफरेंस है, 65 68 के बीच में, 68 71 सब में 3 का डिफरेंस है, तो ये हमारा 3 हो गया। तो बताओ डिविएशन को 3 से करें, 9/3 कितना हो गया, -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, ये 0 हो जाएगा, और ये देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा। तो ये अब देखो ये इतना इजी हो गया मल्टीप्लीकेशन के लिए कि इसमें आप और इजीली तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसमें नंबर ऑफ टेबल बस ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको जो है ना कैलकुलेटिव के वजह से ये काफी इजी मेथड होता है एस्टेप डेविएशन। तो जहां भी थोड़े से डेटा आपको लग रहे हो कि डेटा मेरे पास ऐसे हैं जो डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट ये मेथड आप यूज कर सकते हो। बताओ अब क्या यूज करना है हमें, एफ आई यू आई। अब बताओ 2 into 3 -6, 4 into 2 -8, 3 into -1 -3, 8 into 0 हो जाएगा 0, 7 into 3 हो जाएगा 21, 4 into 2 हो जाएगा 8, सॉरी 7 into 3 नहीं, 7 into 1, देखो 7 into 1 हो जाएगा 7, 4 into 2 हो जाएगा 8, और 2 into 3 कितना हो गया 6। एक बार वापस से देखो एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 into -3 -6 हो जाएगा, 4 into -2 -8 हो जाएगा, 3 into -1 -3 हो जाएगा, 8 into 0 0 हो जाएगा, 7 into 1 7 हो जाएगा, 4 into, हाँ ठीक है। अब बताओ मुझे इसका अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैंने क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई ऐड कर दो, बताओ कितना हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 + 7 24, 24 + 4 28 + 2 कितना 30 हो गया। फिर से 4 + 2 6 + 3 9 + 8 17 24 28 30, तो ये हमारा 30 आएगा। और ये तो अब आपको ऐड करना काफी इजी तरीके से आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ देखो ये +8 है -8 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो अब आपको आराम से 7 - 3 कितना हो गया 4 हो गया। तो ये कट नहीं करना, ये मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, कट कर सकते हैं। अब बताओ यहाँ से एफ आई यू आ गई, अब मुझे यहाँ सारे वैल्यू पुट कर देने हैं, प्लस है तो प्लस है, यहाँ से 4 हो जाएगा अपन, बताओ सिग्मा एफ आई कितना आया 30, और इनटू कितना है हमारा एच कितना था, सॉरी एच हमारा 10 नहीं है, एच हमारा 3 था, तो एच हमारा यहाँ पर यूज कर लेते हैं, एच 3 है, यहां से कट कर लो, ये 10 हो जाएगा, 75.5 प्लस हो जाएगा 4/10, और ये हमारा हो जाएगा 75.5 प्लस 0.4, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 75.9, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 75.9। और ये किसमें था, क्लास में, कोई रुपीज और नहीं है, तो यही हमारा आंसर आ गया 75.9। देखो तो इसमें ना आपको नंबर ऑफ टेबल इंक्रीज हो रहे हैं, टेबल इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन आप देखो इसमें ना कैलकुलेटिव और ज्यादा इजी होता है। तो जहां भी डेटा आपको थोड़े से कैलकुलेटिव लगे, आप डायरेक्ट मेथड जो कभी भी मत यूज करना है उसमें। आपको देखो जैसे मैंने क्या बोला पहले, इसलिए इस तरह से टेबल बना लो, आप जब डायरेक्ट मेथड बनाओगे यहां से पता चल जाएगा कि आपको जाना है कि नहीं, फिर आपको डीआई निकाल लो, अगर डीआई की वैल्यू भी ग्रेटर आ रही है तो उसमें एच से डिवाइड कर दोगे, वही हमारा क्या हो जाता है स्टेप डेविएशन। अगर एग्जाम में आपको मेथड मेंशन किया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्वेश्चन ज्यादातर यही पूछा था कि यूज अप्रोप्रिएट मेथड। तो आपको खुद से जब भी डेटा बड़ा होगा, आप जो है पहले या तो एज्यूमिन पे जाओ, एज्यूमिन पे अगर डीआई देख रहे हो कि आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, उसको और एच से डिवाइड कर देंगे, एक टेबल ही बनेगा, बट वो ज्यादा इजी हो जाएगा सिंपलीफाइड, ठीक है ना। तो आपको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे जब मीन मीडियन का मीन का, तो आपको देखना है कि ये सारे क्लास इंटरवल में ये सारे मेथड होते हैं 1 by 1। तो ये 3 मेथड तो जो मैंने आपको डिस्कस किया, पहला था आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा था आपको एज्यूमिन मेथड, और तीसरा था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपने देखा ये इस तरह से, ठीक है। ये 1 by 1 मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दिए। तो आप अब कोई भी क्वेश्चन करो। अब यहाँ हाँ एक चीज और ध्यान दो यहाँ पर कि मुझे ना क्लास इंटरवल से इसमें कोई मतलब नहीं है कि एक्सक्लूसिव में है या इंक्लूसिव में, क्योंकि हमारा मेन क्या होता है यहाँ पर देखो क्लास मार्क। तो इसीलिए इसमें ना आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती कि क्लास इंटरवल को मैं चेंज करूँ, इंक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव बनाओ, इसमें कोई जरूरत नहीं होती। जब हम लोग मीडियन और मोड करेंगे उसमें बताएंगे आपको कि वहां पर इसकी कंपलसरी हो जाती है, बट यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। क्लियर? चलो, तो
ये था अपना जो क्लास इंटरवल का क्वेश्चन था, इसके बेस पे था। हम एक बेसिक सा ऑब्जेक्टिव टाइप के एक और क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद ये सेशन मीन पे मतलब हम लोग एंड करेंगे। तो ये देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका क्लास इंटरवल से डेटा नहीं है, ऐसे रैंडम जो ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। देखो 20 observation, it was noted that 125 was wrongly noted as 25 while calculating the mean and the mean was 60. Find the correct. अब देखो क्वेश्चन क्या है, 20 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना था, मीन निकाला 60 ने, लेकिन अब आपने जो किसी बच्चे को मैंने बोला, उसने क्या किया कि जो 125 वाज रॉन्गली नोटेड एज 25, तो 125 जो नंबर था उसकी जगह उसने गलती से 25 रखा। अब आप ही बताओ 125 की जगह अगर आपको 25 रखे हो, मतलब 100 का तो आपने पूरा ही घपला कर लिया है, जो 100 का जो है आपको ऑलरेडी आपको जो है यहाँ पर, तो उसका तो इफेक्ट पड़ जाएगा आपको मीन में। तो आपको जो है ना इसके लिए कैसे फाइंड करते हैं ये चीजें देखो। तो पहले मैंने दो चीजें आपको, देखो मीन के लिए आपको पता है जनरल है ये, कोई इसमें क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। अगर यहां से बताओ मुझे सम अगर फाइंड करना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई मीन करके, मीन में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो ये हमारा सम निकल जाएगा, ठीक है। अब एक बार बताओ 20 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला है 60, तो ठीक है यहां से बताओ ये सम निकाला, तो ये जो सम निकालूंगा मैं, मीन कितना था हमारा 60 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 20, तो ये कितना आ गया 1200। लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ये तो क्या है इनकरेक्ट है, क्योंकि आपने जो है गलती की है, तो अब गलती सुधारते हैं हम लोग, इनकरेक्ट मीन किया, तो पहले करेक्ट निकाल लेते हैं। अब बताओ करेक्ट सम, तो पहले करेक्ट में क्या करते हैं कि हमेशा इनकरेक्ट निकाल लो और जो एक्चुअल है उसको पुट कर दो। तो जब टोटल सम हमारा 1200 था, 1200 में से बताओ 125 हमने नोट किया था, तो पहले 125 हम हटा देते हैं, ठीक है ना, 125 हटा दो आप, और उसकी जगह पे जो करेक्ट सम है वो ऐड कर दो, और वो कितना है 25। या आप सिंपल सोचो कि आपने कितने का जो है, मतलब आपने जैसे कि 125 100 ज्यादा बढ़ा दिया, माइनस कर दो 100, तो एक्चुअल सम हो जाएगा। वो डायरेक्ट भी कब कर दो 1200 में से 100 माइनस कर सकता हूं, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि आपको जितने भी अगर दो डेटा हो तो दोनों को हटा दो और एक्चुअल जो है उसकी जगह पुट कर दो, तो 1200 में से 125 आप यहां से माइनस कर दोगे और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 1100 100 हो गया आपका, ये आपका जो है करेक्ट सम आ गया। और इसके बाद जब आप मीन यहां से फाइंड करोगे तो करेक्ट सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1100 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, देखो कितना है हमारा 20 है, और ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये मीन आ जाएगा आपका कितना 55, और ये अपना करेक्टेड मीन हो गया। तो ये मैंने बस एक एग्जांपल लिया था कि जब भी आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, तो ये इसको इस टाइप से करते हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि मान लो कि नंबर ऑफ अगर 10 ऑब्जर्वेशन है, उसमें अगर मैंने सब में 2-2 प्लस कर दिए तो बताओ मीन में कितना बढ़ जाएगा। तो मीन आपको पता है सेंटर में अगर 2-2 बढ़ रहे हैं तो मीन भी 2 बढ़ेगा। अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मीन में भी सेम इफेक्ट होगा, डिवाइड कर दिया जाए तो मीन में भी सेम डिवाइड हो जाएगा, और अगर माइनस कर दिया जाए तो मीन पर भी वही रिजल्ट होगा। ये सब सारा आपको जो है ना बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। तो ये मैंने एक ऐसे रैंडम क्वेश्चन लिया था ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में हो। बाकी आपको क्लास इंटरवल जब भी होगा तो वो जो 3 मेथड होते हैं उसमें हम लोग ये इस तरह से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये मीन के सारे कंसेप्ट आप समझ में आ गए। मीन के आपको कोई भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चाहे एनसीईआरटी कोर्स और कोई भी पब्लिकेशन की बुक सॉल्व कर सकते हो, बट मेथड आपको देखना है कि कौन सा मेथड यूज करोगे, ठीक है ना। तो आज का सेशन में हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। यहाँ तक हमने मीन आज डिस्कस किया, इसके जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मीडियन और मोड है उसको हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसके एक बार आप रिवीजन कर लेना, कोई भी डाउट होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको देखना है कौन सा मेथड यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय।